उसको रिपीट कर देता हूँ। ऑटोकैड में आज का जो टॉपिक है 2D टू 3D, हाउ टू कन्वर्ट 2D में से 3D में हमने कैसे ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है। ऑटोकैड में हमारे पास दो तरह की मॉडलिंग होती है, दैट इज सॉलिड मॉडलिंग एंड सरफेस मॉडलिंग। सॉलिड मॉडलिंग क्या है, जिसका मास वॉल्यूम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज ए सॉलिड मॉडलिंग। और सरफेस मॉडलिंग जीरो थिकनेस, जिसकी कोई भी हम वेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हर ऑब्जेक्ट को हमें सॉलिड मॉडलिंग में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सॉलिड मॉडलिंग करने के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है, दो कंसेप्ट होने जरूरी हैं, ऑब्जेक्ट शुड बी क्लोज एंड ऑब्जेक्ट शुड बी पॉलीलाइन। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है क्लोज होना जरूरी है और पॉलीलाइन होना जरूरी है। अब हमारे पास आता है कि मेथड ऑफ कन्वर्ट टू इन पॉलीलाइन, के पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के हमारे पास 6 तरह के मेथड होते हैं ऑटोकैड। हम किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं, दैट इज ए पॉलीलाइन PL, पॉलीलाइन एडिट PE, रीजन RAG और ज्वाइन J, बाउंड्री BO एंड 3D पॉलीलाइन इज 3P। क्लियर? उसके साथ साथ हम आज यूनिट भी डिस्कस करेंगे, व्हाट इज यूनिट्स। और उसके बाद हमारे पास 3D मॉडलिंग के जो टूल आए हैं, दैट इज ए मॉडलिंग टूल बार। जैसे हमने 2D में ड्रॉ टूल बार किए थे, इसी तरह से हमारे पास 3D में मॉडलिंग टूल बार होते हैं। इन दिस मॉडलिंग टूल बार ये हमारे पास प्रिमिटिव शेप्स होती हैं, दैट इज ए बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, पिरामिड, वेज, टॉरस, दैट इज ए प्रिमिटिव शेप्स। और उसी के साथ हमारे पास अगली कमांड होगी एक्सट्रूड। इसी तरह से जैसे हमारे पास वहां पे मॉडिफाइड टूल बार थे, यहाँ पे हमारे पास आते हैं सॉलिड एडिटिंग टूल बार। और सॉलिड एडिटिंग टूल बार में हम करेंगे दैट इज यूनियन एंड सबट्रैक्ट। तो ये आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास आते हैं, मैं न्यू फाइल ओपन करता हूं यूनिट के बारे में, कि आपने जिस यूनिट में काम करना है वो यूनिट कौन से। तो सबसे पहले यदि आप फीट इंचेस में काम करो, देन वी चेंज द यूनिट्स इन आर्किटेक्चर यूनिट्स। ऑटोकैड में हमारे पास 5 तरह के यूनिट्स होते हैं। जैसे आप UN एंटर करते हो, आपकी यूनिट ओपन हो जाते हैं इन द डेसिमल। डेसिमल मीनिंग्स आप मीटर में, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में काम कर रहे हैं, देन यूज द डेसिमल यूनिट्स। इसी तरह से हमारे पास आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, ये दोनों यूनिट हमारे फीट इंचेस के हैं। जब आप अपने फीट इंचेस में काम करें, आप इनमें से किसी भी यूनिट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्रैक्शन यूनिट्स, दैट इज यूनिटलेस, जिसके कोई भी यूनिट्स नहीं होते। क्लियर? तो दैट इज ए यूनिटलेस। जो हमारे यूनिटलेस होते हैं उनको हम फ्रैक्शनल यूनिट में यूज करते हैं। देन हमारे पास होता है साइंटिफिक यूनिट। साइंटिफिक यूनिट्स जिसमें हम अपने साइंटिफिक जो यूनिट्स देते हैं, जैसे इसमें कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, तो वहां पे हम अपने साइंटिफिक जो यूनिट्स हैं उनको यूज करते हैं। क्लियर? देन वी डिस्कस, ये तो हमारे थे यूनिट्स थे। अब हमने ऑटोकैड में 3D स्टार्ट करने से पहले हमारी जो कि सॉलिड मॉडलिंग करने के लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्लोज होना जरूरी है और ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन होना जरूरी है। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट क्लोज कैसे करना है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोज ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। मैं RAC एंटर करता हूं, दैट इज ए क्लोज बॉडी, दिस टू क्लोज बॉडी। लेकिन इसी के अंदर यदि मैं कोई और सेगमेंट क्रिएट कर देता हूं, मैं क्रिएट दिस सेगमेंट एंड क्रिएट दिस सेगमेंट एंड क्रिएट दिस सेगमेंट, दिस इज ए नॉट ए क्लोज बॉडी, दैट इज ए ओपन बॉडी। क्लोज बॉडी हम किसको बोलते हैं, TR डबल स्पेस हम एंटर करते हैं, देन इज ए क्लोज बॉडी। We trim for this segment, this one object and this one to object। जैसे मैं इन ऑब्जेक्ट को ट्रिम करता हूं, this one to
क्लोज बॉडी। क्लोज बॉडी का मतलब जो नोड टू नोड, दिस नोड टू दिस वन ऑब्जेक्ट, जो नोड टू नोड आपके ज्वाइन हो रहे हैं, दिस नोड टू दिस वन, दिस नोड टू दिस वन, नोड टू नोड जो बॉडी ज्वाइन हो रही है, दिस कॉल्ड इज ए क्लोज बॉडी। ठीक है, ऑटोकैड में आपने जो क्लोज बॉडी बनानी है वो नोड टू नोड ज्वाइन होना जरूरी है। तब इसका मतलब आपने ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया है, तो इसका मतलब ये जो सेगमेंट है हमारा क्लोज हो गया इन दिस फॉर्म कि जैसे मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करता हूं, we create this segment and this segment, ये बॉडी मैंने कहा यहां से बना दी और ये बॉडी मैंने यहां से, दिस वन ऑल्सो इज ए ओपन बॉडी। इसके लिए आप क्या करोगे, ट्रिम सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, दिस सेगमेंट, दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट, दिस वन इज ए क्लोज बॉडी। इनमें नोड टू नोड आपका जो है वो ज्वाइन होना जरूरी है। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमने ऑब्जेक्ट को क्लोज कैसे करना था। अब सेकेंड थिंग, जो आपका ऑब्जेक्ट है पॉलीलाइन होना जरूरी है, इट शुड बी कन्वर्ट इन पॉलीलाइन। तो ये जो कन्वर्ट इन पॉलीलाइन को सिंगल सिलेक्टेड एंटिटी आपका ये सिलेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जो कमांड्स है, दैट इज 6 टाइप ऑफ कमांड्स हमारे पास है, जिनके साथ हम किसी भी सेगमेंट को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पॉलीलाइन, PL। तो जैसे मैं अपनी PL एंटर करता हूं, PL का मीनिंग कि आप लाइन के ऊपर लाइन को ट्रेस कर दे। क्लियर? तो मैंने कहा कि जैसे अपनी लाइन के ऊपर लाइन को ट्रेस कर देता हूं, मैंने यहीं से एक प्रॉपर्टीज चेंज कर दूं कि आपको क्लियर हो जाए कि वो लाइन कैसे चेंज हो रही है। मैं कहा PL इज ए पॉलीलाइन, दिस वन टू लाइन। इसका मतलब मैंने लाइन टू लाइन के ऊपर उसको ट्रेस कर दिया। इसी को मूव करके सेटअप कर दूं, लिसन टू मूव। क्लियर? तो इसका मतलब ये भी हमारा एक सिंगल सिलेक्टेड एंटिटी हो गया। इसका मतलब आप अपने पॉलीलाइन को ट्रेस करके भी एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन। दूसरा हमारे पास है P-edit, क्योंकि ज्वाइन कमांड 2010 में नहीं चलती है, तो उसके लिए हमारे पास P-edit कमांड देनी पड़ती थी। P-edit इज ए पॉलीलाइन एडिट, M इज मल्टीपल, एक से ज्यादा लाइनों को आपने सिलेक्ट करना है। मैं कह M इज मल्टीपल, select the object, enter, then again convert line arc and subline to polyline। मैं कह yes, again J is a join, आपने उसको ज्वाइन करना था, then again is a J is a join। तो ज्वाइन जो कमांड है 2010 में पॉलीलाइन के इनसाइड यूज होती है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? अब इसी के साथ हमारे पास जो अगला मेथड है, दैट मेथड इज रीजन, REG इज ए रीजन। रीजन के लिए भी जो ऑब्जेक्ट है क्लोज होना जरूरी है। जैसे आप REG एंटर करते हो, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, देन आपने उस ऑब्जेक्ट को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन रीजन की एक लिमिटेशन क्या है, आप उस ऑब्जेक्ट का ऑफसेट नहीं दे सकते जिसको आपने रीजन किया हो। यदि यहाँ पे मैं ऑफसेट दूं 10 mm, तो वहां पे आप देखो इसका आप 10 mm का ऑफसेट नहीं दे सकते। लेकिन जो आपने पॉलीलाइन या P-edit से बनाया होगा, तो उसका आप 10 mm का ऑफसेट भी इजिली असाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशन है, मैं साथ साथ में आपको बता रहा हूँ रीजन क्यों नहीं यूज करना, या रीजन कहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे हमने किसी ऑब्जेक्ट का ऑफसेट लेना हो, वहां पे हम रीजन कमांड नहीं यूज करते। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है बाउंड्री, दिस वन इज ए बाउंड्री। ऑलरेडी हमने ज्वाइन कमांड भी की हुई है, दैट इज ए कॉपी, सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट इज, एक्सप्लोड कर देता हूं इसी को मैंने। अगेन J इज ए ज्वाइन, सेलेक्ट दिस वन टू ऑब्जेक्ट टू ज्वाइन। तो सबसे ज्यादा हम ज्वाइन कमांड यूज करते हैं। अब हमारे पास आता है बाउंड्री। बाउंड्री का फंडा है क्या कि कई बार हमने किसी सेगमेंट को क्लोज सेगमेंट नोड टू नोड नहीं बना पाते। मैं चाहता हूं इस सेगमेंट का बाउंड्री क्रिएट कर दूं, मैं इन लाइनों को बिना ट्रिम किए इसकी बाउंड्री करे, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट आपका क्लोज होना जरूरी, कंटूर होना जरूरी है। BO एंटर करते हो, इज ए बाउंड्री एट द पिक पॉइंट। जैसे आप अपना सिलेक्ट एंटर करते हो, देखो इन बिटवीन उसके एंटर करते हो, उसने उस बॉडी को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर, उसने उसकी पूरी बाउंड्री को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? उसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आता है, दैट इज ए बाउंड्री हो गया, ज्वाइन हो गया। 3D पॉलीलाइन, जब हम किसी रेलिंग एलिमेंट चलेंगे तब हम 3D एलिमेंट में काम करेंगे, दैट इज 3D पॉलीलाइन कहां पे यूज करेंगे। ये तो हमारे पास मेथड क्लियर होगा। दिस टू मेथड, यहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लोज कर सकते हैं और अपनी पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास टारगेट है कि हमने 2D से 3D में कैसे इंसर्ट होना है।
तो जैसे आप अपने यहाँ पे देखोगे दिस टू वर्क स्पेस स्विचिंग आता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका ड्राफ्टिंग एनोटेशन चलता है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो यहीं पे मेरे पास ऑप्शन आती है 3D मॉडलिंग। आपने ड्राफ्टिंग एनोटेशन से 3D मॉडलिंग में जैसे आप क्लिक करते हो 3D मॉडलिंग, तो वहां पे आप देखोगे आपका जो रिबन पैनल भी चेंज हो गया। इन दिस रिबन पैनल द 3D टूल मॉडलिंग सेम हमारे पास जैसे 2D में ड्रॉ टूल बार थे, इसी तरह से हमारे पास 3D में ये मॉडलिंग टूल बार आते हैं। सॉलिड एडिटिंग टूल बार, जिस तरह से हमारे पास 2D में मॉडिफाई टूल बार, इसी तरह हमारे पास 3D में सॉलिड एडिटिंग टूल बार आते हैं। दैट इज ए कोऑर्डिनेट्स एंड व्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो हमारे पास हैं, दैट इज ए कोऑर्डिनेट एंड व्यू। अब आप बाय डिफॉल्ट जब भी ऑटोकैड ओपन करते हो उसका टॉप व्यू और उसके यूनिट डेसिमल होते हैं। अब इस केस में आपके एक्स और वाई दिख रहे हैं, जेड किस में, टुवर्ड्स यू। अब आप इसके साउथ वेस्ट में जाना चाहते हैं, देन व्यू, आप व्यू में जाते हो, यहीं पे क्लिक करते हो, यहाँ पे अपना व्यू पोर्ट चेंज कर रहे हो, दैट इज ए साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, नॉर्थ ईस्ट सॉरी साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। जैसे मैं साउथ वेस्ट पे क्लिक करता हूं आप देखोगे आपका व्यू पोर्ट 3D में चला गया। अब इस केस में क्या, एक्स वाई जेड आपकी अपर डायरेक्शन में चलेगी, दैट इज ए थंब रूल, ठीक है। अब इसी के साथ आपने उसमें 3D में इंसर्ट हो गए, क्लियर। अब यहीं पे हमारे पास आता है दैट इज ए मॉडलिंग टूल। इन दिस बॉक्स दे आर द सम पैरामीट्रिक सॉरी सम हमारे पास प्रिमिटिव शेप्स हैं, दैट इज ए बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, पिरामिड, वेज और कोन। आपने बॉक्स पे क्लिक किया, देन गो फॉर द बॉक्स, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, देन हाइट। ये देखिए जैसे आपने उसको हाइट दी वो सॉलिड बॉडी में करना, लेकिन अभी भी आपको जो 2D वायरफ्रेम में दिख रहा है, मतलब लाइट डायग्राम, लेकिन ये चीज जो सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट होगी। इसके विजुअल स्टाइल को चेंज करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं, दैट इज अ व्यू के अंदर, दिस वन क्लिक फॉर दिस वन टू व्यू कंसेप्चुअल व्यू। ये देखिए तो इसने क्या किया, इसको सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट करके दिखा दिया, दैट इज ए विजुअल। लेकिन जब भी आपने करना है 2D वायरफ्रेम में काम करो तो आपका जो सिस्टम हैंग नहीं होगा। यदि आपने 3D विजुअल में काम किया आपका सिस्टम भी हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। विजुअल हम देखने के लिए कि बॉडी सॉलिड में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी, हम कंसेप्चुअल व्यू सेटअप, इसी की शॉर्टकट है VS। जैसे आप अपने विजुअल स्टाइल को ऑन करते हो, दैट इज अ विजुअल स्टाइल, सारी की सारी ऑप्शन यहाँ पे भी ऑप्शन ब्रैकेट में दिख रही है। दैट इज 2 एंटर करता हूं, दैट गो फॉर द 2D वायरफ्रेम। V एंड C एंटर करता हूं, दैट इज ए कंसेप्चुअल व्यू में आप चले जाओगे, ठीक है। इस तरह से आप यहां से भी अपने विजुअल स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अब मैंने फिर से क्या बॉक्स कमांड BOX दिया, बॉक्स, मैं कहा फर्स्ट पॉइंट, अब मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे दिए, मैं कहा @100 150 50। इट मींस यहाँ पे मैंने तीनों कोऑर्डिनेट्स दे दिए X Y एंड Z। मैंने कहा मेरे पास एक रेक्टेंगल बने जिसका जो साइज है 100 बाय 50 और उस हाइट उसकी 50 है। जैसे मैं इसके एंटर करता हूं उसने बाय 150 और 50 की हाइट का एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया, क्लियर। इसी तरह से मेरे पास एक सिलेंडर बनाना है, सेलेक्ट दिस सेंटर, फिल द रेडियस, आप रेडियस डिफाइन करोगे, मान लो मैंने कहा 20 रेडियस है, देन हाइट, मैंने कहा हाइट कितनी है, दैट इज 50 हाइट है, ये लीजिए उसने वहां पे एक सिलेंडर बना दिया। इसी तरह से मैंने कहा कोन बनाना है, सेलेक्ट द सेंटर, रेडियस, देन हाइट, अब जैसे उसकी हाइट फिल करोगे उसने कोन बना दिया। अगेन मैं कहता हूं टू स्फीयर, सेलेक्ट द सेंटर, फिल द रेडियस, देन एक वहां पे हमारे पास स्फीयर बन गया। अगेन इसी को मैंने पिरामिड, सेंटर, बेस, रेडियस, देन हाइट, उसने एक पिरामिड रेडी कर दिया। इसी में एक वेज, सेलेक्ट दिस वन पॉइंट, इसी पॉइंट से आपने एक वेज रेडी कर दिया। अगेन मैं कहता हूँ टॉरस, यहीं से इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस, तो वहां पे उसने टॉरस, दैट इज अ प्री डिफाइंड शेप। ये हमारे पास प्री डिफाइंड शेप है जिसमें सिर्फ हम वैल्यू फिल करेंगे, शेप जनरेट हो जाएगी, क्लियर। लेकिन हमारे पास कुछ कस्टमाइज शेप भी होंगी जिसको हमने सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो कमांड हम यूज करते हैं दैट कमांड इज एक्सट्रूड, दिस वन टू एक्सट्रूड। एक्सट्रूड क्या होता है, नॉर्मल टू प्लेन एट द मटेरियल, दिस कॉल्ड इज ए एक्सट्रूड। तो हमने क्या किया कि मेरे पास ऑलरेडी ये प्री डिफाइंड शेप्स थी, दिस वन टू ऑलरेडी प्री डिफाइंड शेप्स हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपका क्लोजर पॉलीलाइन होना जरूरी है। Then we use the extrude command, EXT is extrude, select the segment and
दे आस्क हाइट, स्पेसिफाई हाइट बताई कितनी, मैं कहा 50, ये लीजिए उसे वहां पे 50 की हाइट उस पे असाइन कर दी। क्लियर? यदि आपका ऑब्जेक्ट क्लोज है लेकिन पॉलीलाइन नहीं है, वीएस एंटर करता हूं, 2D फ्रेम में फिर से चला जाता हूं, वीएस इन 2D फ्रेम, एक्सट्रूड, आपका ऑब्जेक्ट क्लोज है लेकिन पॉलीलाइन कन्वर्टर नहीं है, तो वहां पे ये सरफेस क्रिएट करेगा, इज अ जीरो थिकनेस। क्लियर? तो इसके लिए सॉलिड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आपको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। द मेथड इज अ डिफरेंट मेथड टू कन्वर्ट द पॉलीलाइन। अब ज्वाइन कमांड, देन अगेन एक्सट्रूड, तो अब आप देखोगे जो बॉडी आपकी सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट हो। क्लियर? हमें डन है जी। अब आपने कहा कि आपने इस फेस पे काम करना है, लेकिन ऑटोकैड में आपकी एक्स वाई में ही 2D होगी, जेड डायरेक्शन में आपकी 3D कन्वर्ट होगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जेड डायरेक्शन। जिस साइड आपका जेड डायरेक्शन होगी उसी साइड आपका एक्सट्रूशन होगा। क्लियर? इन पॉजिटिव, इन नेगेटिव। लेकिन आप कोई भी चीज ड्रॉ करते हो वो आपका टॉप प्लेन पे ही बनता है इन द एक्स वाई। लेकिन आप अब इस फेस पे कोई काम करना चाहते हो, then we use change the UCS is a word coordinate system in 3D. they ask the UCS is word coordinate system. क्लियर? तो उसके लिए हमें अपने कोऑर्डिनेट्स के अंदर यहां पे हमारे पास ऑप्शन आती है फेस यूसीएस। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ यूसीएस लेने के मेथड हैं कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट इज ए फेस यूसीएस। यूसीएस की शॉर्टकट क्या है, यूसीएस एंटर करते हो वो सारी की सारी ऑप्शन नीचे भी आ रही हैं। दैट इज अ फेस, नेम्ड, ऑब्जेक्ट, प्रीवियस, वर्ड, एक्स वाई जेड, ये सारी की सारी। अब यहाँ पे मैंने कौन सा चूज करना, मैं कहा फेस, एफ एंटर करता हूं, दैट इज अ फेस। आपने जिस फेस के ऊपर कोई ड्राइंग ड्रॉ करनी है आप उसी फेस को आप सेलेक्ट करोगे एंड एंटर। अब आप देखोगे आपके एक्स वाई चेंज हो गए, यहाँ पे देखो आपके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए। अब Z फॉर दिस वन डायरेक्शन एक्स वाई। अब आप कुछ भी चीज ड्रॉ करोगे तो वो देखो उसी फेस पे अबाउट बनेगी। आप कहीं पे भी ड्रॉ करोगे आप उसी फेस के अबाउट चीज बनेगी। अब आपने कहा इस फेस पे काम करना है, देन अगेन वी यूज द चेंज फेस यूसीएस, यूसीएस F enter for the face UCS, then select this face enter। अब देखिए यहाँ पे आपका UCS चेंज हो गया। यहीं पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है, ये ले। क्लियर? अब आपने कहा कि इस सॉलिड में से दूसरे ऑब्जेक्ट को माइनस करा, मतलब इस सर्कल को आपने सबट्रैक्ट करना है। तो हमने फिर से क्या किया, पहले एक कमांड दी एक्सट्रूड, एक्सट्रूड करके मैंने उस ऑब्जेक्ट को भी सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। मैं अगेन एक्सट्रूड, इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैंने इसको भी सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास आती है मॉडिफाई टूल बार, दैट इज सॉलिड एडिटिंग टूल बार में कमांड आती है दैट इज ए सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट कमांड क्या है, सबट्रैक्ट है एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड को माइनस करना। इसके लिए कंडीशन यही है कि आपका जो दोनों सॉलिड आपस में इंटरसेक्ट होना जरूरी है। तो जैसे आपने SU एंटर किया, शॉर्टकट इज SU इज अ सबट्रैक्ट। यहीं पे हमारे पास कमांड आती है दैट इज अ सबट्रैक्ट, SU इज अ सबट्रैक्ट मेजर ऑब्जेक्ट। मेजर ऑब्जेक्ट मींस जिसमें से आपने उस ऑब्जेक्ट को माइनस करना है, एंटर। देन माइनर ऑब्जेक्ट, माइनर ऑब्जेक्ट का मतलब जिस ऑब्जेक्ट को आपने माइनस करना है। मैं जैसे इन दोनों एलिमेंट को सेलेक्ट करता हूं उसने इस ऑब्जेक्ट को सबट्रैक्ट करना। क्लियर? हमें क्लियर? अब मैंने कहा ऊपर वाले फेस पे काम है, अगेन यूसीएस इन द फेस यूसीएस, मैंने इसी फेस को सिलेक्ट किया है तो वहां पे मेरा यूसीएस चेंज हो गया। अब मान लो मैंने कहीं बाहर से एक सेगमेंट बना दिया, अगेन इसी को एक्सट्रूड कर दिया, इस सेगमेंट को भी मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया। अब मैंने कहा मूव, अब मैंने पीछे वाला कॉर्नर नहीं पिक कर रहा हूं, मैं फिर से विजुअल स्टाइल 2D फ्रेम में चला गया, मूव, सेलेक्ट दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पकड़ा आपने, इस पॉइंट पे जाके इसको प्लेस कर दिया। अब आप देखोगे ये दोनों अलग अलग सिलेक्ट हो रहे हैं, ये बॉडी अलग है, ये बॉडी अलग है। अब आप चाहते हो ये सिंगल बॉडी बन जाए, तो अब आप क्या करोगे, वहीं पे यूनियन कमांड दोगे, UNI। यूनियन का मतलब है दो से ज्यादा अब सॉलिड बॉडी को आपस में यूनाइट करना, एक सिंगल बॉडी में कन्वर्ट। मैं कहा यूनियन, सेलेक्टेड दिस बॉडी,
एंड दिस बॉडी एंटर। अब आप देखोगे ये भी सिंगल बॉडी में कन्वर्ट हो, ठीक है। अब दूसरी चीज, आपने कभी भी अपनी 3D के ऊपर जो आपने सॉलिड बॉडी बनाई है उसके ऊपर एक्सप्लोड कमांड नहीं देनी, क्लियर। अब हम असाइनमेंट नंबर जो हमारी नेक्स्ट है उसमें हम क्या करेंगे कि हम कुछ 3D सेगमेंट बना के दें। मान लो मैंने इस तरह का सेगमेंट बनाना है इन 3D, तो हम इसको पहले ड्रॉ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपनी न्यू शीट क्रिएट की। मैंने यहीं पे अपनी नई शीट क्रिएट कर दी। मैं क्रिएट ए न्यू शीट, वी क्रिएट ए न्यू शीट। अब दूसरी चीज, आपने जिस व्यू पोर्ट से स्टार्ट करना है, मान लो आप पहले टॉप से स्टार्ट करना चाहते हो तो टॉप ही व्यू पोर्ट लोगे, यदि आप फ्रंट करना चाहते हो तो फ्रंट व्यू पोर्ट लोगे। तो जिस व्यू पोर्ट से आप पहले स्टार्टिंग करोगे, आप पहले ही उस व्यू पोर्ट को वहां पे सेट भी कर दोगे। मान लो मैं इसका टॉप से सेटअप कर रहा हूं तो मैं टॉप व्यू पे क्लिक करूंगा, तो इसका मतलब अब मेरा ये टॉप व्यू सेट हो गया। यदि आप फ्रंट से काम करना शुरू कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे फ्रंट व्यू पोर्ट करना है, ठीक है। तो यहीं पे मैंने क्या किया, टॉप व्यू पोर्ट कर दिया है। अब मेरे पास टॉप में साइज क्या था, उसने कहा 55 बाय 36, दैट इज 36 है हमारे पास। तो मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल मार्क किया है, दिस वन क्रिएट रेक्टेंगल 55,36। ये लीजिए, एक मेरे पास वहां पे एक रेक्टेंगल मैंने मार्क कर दिया। अब मैं क्या चल रहा हूं, तो मैं इसके साउथ वेस्ट व्यू में चला गया। ये देखिए, जैसे मैंने साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में क्लिक किया, वहीं पे आप उसके 3D एलिमेंट में आ गए। अब उसने कहा इसको एक्सट्रूड कितना करना है, मैं कहा दैट इज एक्सट्रूड इज 8 mm। तो यहीं से मैंने फिर से एक्सट्रूड कमांड दी, सेलेक्ट फॉर दिस वन इज 8 mm। अब VSC एंटर करके देखोगे कंसेप्ट में भी आपकी सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। अब मैंने कहा कि मेरे पास अब दूसरा सेगमेंट बनाना था, कहां से, उसने कहा कि इस वाले सेगमेंट में एक सेगमेंट 10 mm और 36 और 21 एक्सट्रूडेड दिया हुआ है। इसी चीज को मैं बाहर बना लेता हूं। मैं कह रेक्टेंगल, दिस वन टू क्रिएट द रेक्टेंगल एट द रेट, मैं कह दिस वन टू 10 बाय 36, ये लीजिए। अदरवाइज आप इसको लाइन के साथ भी बना सकते हो। ऑफसेट देकर के लाइन बनाई आपने पहले 36 की, फिर आपने यहीं पे सेगमेंट बनाया 10 mm का, अगेन ऑफसेट 36, यहां से आप 36 दे दोगे, सॉरी 10 mm का ऑफसेट दे दोगे, ऑफसेट 10 mm, यहीं से आपने 10 mm का ऑफसेट दे दिया, देन अगेन। तो ऐसे आप अपने यहाँ पे भी सेगमेंट को क्रिएट, अदरवाइज मैंने रेक्टेंगल बना लिया, इसको बाद में आप ज्वाइन करके एक सिंगल बॉडी में कन्वर्ट करोगे। यही मेथड मैंने डायरेक्टली रेक्टेंगल के साथ बना दिया। अब मैंने इसकी हाइट कितनी है, मैं क्या एक्सट्रूड इन दिस हाइट, मैंने इसी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड किया, मैं क्या एक्सट्रूड सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, कितना एक्सट्रूड करना है, मैं क्या इसको 21 mm मैंने एक्सट्रूड कर दिया, जो ऑलरेडी मेरे पास ड्राइंग में मेंशन था। अब मैंने क्या किया, VS 2D फ्रेम में चला गया कि इजिली पॉइंट स्नैप में, मैं क्या मूव सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, इसी पॉइंट से आपने पकड़ा और इस पॉइंट पे आपने मूवमेंट दे दी। अब आप देखोगे ये दो बॉडीज हैं, मैंने इनको क्या कर दिया, यूनियन, दैट इज अ यूनियन, सेलेक्ट फॉर दिस वन टू एंटर। अब इसको मैंने एक सिंगल बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने कौन सा सेगमेंट बनाना था, मैं क्या ये वाला सेगमेंट बनाना है। क्या सेगमेंट क्या कहता है, 11 उसका रेडियस है, हाइट 15 है, देन 22 दिया हुआ है, 16 उसकी एक्सट्रूशन दी हुई है। तो मैंने कहा फिर से UCS इन दिस फेस UCS, अब मैंने इस फेस पे काम कर दिया, आपका एक्स वाइज चेंज हो गया। यहीं से मैंने एक रेक्टेंगल बनाया फिर से एट द रेट 22 बाय 15, ये चीज थी। क्रिएट ए सर्कल, यहीं से एक सर्कल क्रिएट किया है, जो शेप मेरे को दिख रही थी उसी शेप को मैंने वहां पे असाइन कर दिया। मैं कहा ट्रिम, ये लीजिए। तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सट्रूड ट्रिम कर दिया, अगेन ज्वाइन, इसी सेगमेंट को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कमांड दे दी। अब मैंने क्या किया, एक्सट्रूड किया इसी सेगमेंट को, कितना 16 mm एक्सट्रूड कर दिया, यहां से 16 mm एक्सट्रूड होगा। इसी के सेंटर में उसने कहा 12 का रेडियस भी लगा, मैंने इसी के सर्कल सेंटर पिक कर लिया अपने आप ही, 6 रेडियस 12 डायमीटर हो गया। एक्सट्रूड इसी मेंबर को अपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट मेजर टू
माइनर। ये देखिए, अब मैंने फिर से मूव कमांड दी, सिलेक्ट फॉर दिस वन टू सेगमेंट, इसी पॉइंट को पिक किया, यहाँ पे आपने मूवमेंट दे। अब फिर से आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट को यूनियन कर दिया, द यूनियन ऑब्जेक्ट, ये लीजिए दोबारा से आपका यूनियन हो गया। अब आपने कहा इस ड्राइंग के अंदर कोई कट लगाओ, वहां पे उसने कहा 6 रेडियस का कट लगाओ, एक 16 बाय 4 का कट लगा हुआ है। तो मैंने फिर से क्या किया, यूसीएस इन दिस फेस, यूसीएस इस फेस पे मैंने काम कर दिया। तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, फिर से क्रिएट दिस रेक्टेंगल, कितने बाय कितने का, मैं कहा दैट इज 16 बाय 4, मूव, इसके मिडल से उठाया और जाके इस लाइन के मिडल पे रख दिया। अगेन एक्सट्रूड, इसी पोर्शन एक्सट्रूड कमांड दे दी, थ्रू ऑल एक्सट्रूड कर दिया। अब मैंने फिर से क्या किया, ये दोनों बॉडी आपस में इंटरसेक्ट कर, सबट्रैक्ट, मेजर ऑब्जेक्ट कौन सा, ये वाला, माइनर इसको मैंने माइनस कर दिया। अब आपने फिर से क्या किया, फेस यूसीएस इन दिस फेस, यूसीएस, फेस यूसीएस, अब आपने ये वाला फेस सिलेक्ट कर लिया। अब यहीं से आपने एक सर्कल लगाया, इन दिस सर्कल मिडल दैट इज 6 रेडियस, एक्सट्रूड, ये बॉडी आपने यहाँ पे सबट्रैक्ट, मेजर टू माइनर, ये लीजिए, ये सबट्रैक्ट। इस तरह से आपकी 2D से 3D कन्वर्ट होगी। अब इसी ड्राइंग को दोबारा से बना के दिया, मैं 30 बाय 50 का एक एलिमेंट था, मैंने फिर से कहा कि यूसीएस रेक्टेंगल, दिस वन क्रिएट द रेक्टेंगल 50 बाय 32। तो मैंने कहा वहीं से 50 बाय 32 का एक रेक्टेंगल बना दिया। एक्सट्रूड, इन दिस एक्सट्रूशन कितना, मैं कहा दिस वन टू एक्सट्रूडेड इज 7 mm, 7 mm इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। क्लियर। अब उसने कहा एक सेगमेंट और बनाना था इन दिस फेस, अगेन यूसीएस इन दिस फेस, यूसीएस, इसी फेस को मैंने सिलेक्ट किया। अब मेरे पास रेक्टेंगल साइज है, उसने कहा 13 बाय 12 14, तो मैंने कहा यहीं से एक रेक्टेंगल बनाया, क्रिएट दिस रेक्टेंगल एट द रेट 24 दिस टू 13, 24 बाय 13 का, यहीं से एक सर्कल बनाया, क्रिएट दिस सर्कल, अगेन ट्रिम, ये बॉडी हमने यहां से ट्रिम कर दी और ये बॉडी यहां से ट्रिम कर दी। ज्वाइन, जे इज ए ज्वाइन, पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर दिया है। कितना एक्सट्रूड किया, उसने कहा 9 mm, देन अगेन एक्सट्रूड, यहीं से मैंने एक्सट्रूड किया 9 mm एक्सट्रूड कर दिया। अब उसने कहा इसके अंदर होल भी है, कितना, 6 का, अगेन वी क्रिएट दिस सर्कल, इसी का सेंटर आपने पिक किया, ये देखिए पिक कर रहा है, दैट इज ए 6 रेडियस, वीएस 2D फ्रेम, वीएस 2D फ्रेम, एक्सट्रूड, subtract major to minor, select the major object, enter, then minor object, then enter, ये लीजिए। मैं अगेन मूव, select for this segment, इसी पॉइंट को आपने पिक किया, जाके आपने इस पॉइंट पर रख दिया। इसको फिर से मैंने क्या कह दिया, यूनियन, गो फॉर द यूनियन एलिमेंट। अब मैंने कहा कि इसमें ये वाला सेगमेंट बनाना था, तो उसका उसने क्या किया 13 बाय 12, अगेन वही साइज दिया हुआ है, तो मैंने फिर से यूसीएस इन दिस फेस, यूसीएस, अब ये वाला फेस कर, क्योंकि इसी पैरेलल फेस के आपने ऑब्जेक्ट बना, अगेन रेक्टेंगल, वी क्रिएट दिस रेक्टेंगल 24 बाय 13, अगेन वी क्रिएट दिस सर्कल, ट्रिम, ज्वाइन, एक्सट्रूड, दिस वन एक्सट्रूड इज 8 mm, यहीं से मैंने 8 mm एक्सट्रूड कर दिया है। मूव, सेलेक्ट दिस कॉर्नर पॉइंट, इस पॉइंट से पकड़ा और इस पॉइंट पे आपने मूव कर दिया। यूनियन, इसी सेगमेंट को मैंने फिर से यूनियन कर दिया। अब उसने कहा आपने कट लगाना था सेम फेस के ऊपर, कितना, 8 बाय 4 का, तो मैंने कहा सेम एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, इन दिस रेक्टेंगल 8 बाय 4, अगेन मूव, इसी सेगमेंट को कॉर्नर पे रख दिया मैंने, लेकिन ये कॉर्नर से उसकी जो डिस्टेंस दैट इज 13 mm, तो यहीं से मैंने 13 mm इसको मूव कर दिया। अगेन एक्सट्रूड, दिस वन टू एक्सट्रूशन टू डन, अगेन सबट्रैक्ट, मेजर टू माइनर, ये लीजिए। वीएस कंसेप्चुअल व्यू करके देखो आपका जो ऑब्जेक्ट है। अब उसने कहा यहाँ पे राउंड एलिमेंट लगा, मैं यहाँ पे फिलेट लगा सकता हूँ 3D एज के ऊपर, फिलेट कमांड दी, आर एंटर, दैट इज ए 14 रेडियस, सेलेक्ट द 3D एज, जैसे आप अपनी 3D एज को सिलेक्ट करोगे एंड अगेन एंटर, तो वहां पे आपकी ये राउंड शेप क्रिएट हो जाएगी। क्लियर।
तो इस तरह से हम अपने ऑटोकैड के 2D को 3D में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो हमने आज अपना टॉपिक कवर किया दैट इज ए सॉलिड एडिटिंग, यूनियन एंड सबट्रैक्ट, एक्सट्रूड इन मॉडलिंग टूल बार, और ये हमारे पास 6 तरह के मेथड किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपका सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है इट शुड बी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है क्लोज होना जरूरी है, और दूसरा आपका ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन होना जरूरी है। क्लियर बेटा? तो इसी के साथ हम आपका जो सेशन है कंप्लीट करेंगे। आपको 3D में कोई भी इश्यू हो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपने अपने z वेक्टर को कैसे चेंज करना है। तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे UCS, और जिस भी फेस पे आपने काम करना है F एंटर करोगे, उस फेस को सिलेक्ट करोगे, UCS वहीं पे सेट हो जाएगा। और दूसरी आपने 2D से 3D में अपने जो आपका वर्किंग प्लेन है उसको स्विच कैसे करना है। आप बिल्कुल अपने राइट हैंड कॉर्नर पे देखोगे वहां पे लिखा है वर्क स्पेस स्विचिंग। आप 2D एनोटेशन पे काम करते हो तो वहां पे आपको 2D के टूल बार दिख रहे हैं। अब देखो जैसे आप इसको स्विच करोगे इन 3D, आप इसके 3D टूल बार 3D वर्क स्पेस में चले जाओगे। क्लियर हमें? ठीक है। अपने विजुअल स्टाइल को देखने के लिए आप यहां से अपने विजुअल स्टाइल चूज कर सकते हो इन द वायर फ्रेम, इन कंसेप्चुअल व्यू, इन हिडन लाइन, विदाउट हिडन लाइन। और अपने अपने व्यू पोर्ट को सेट करने के लिए यहां से आप क्लिक करोगे दिस ऑन व्यू टॉप। आप देखोगे इसका टॉप व्यू से ऐसे, ये टॉप व्यू से ऐसे दिख रहा है, अगेन ये लेफ्ट से ऐसे दिख रहा है, अगेन ये आपका फ्रंट से ऐसे दिख रहा है। क्लियर है? में डन है बेटा? तो कोई डाउट हो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। आज का सेशन मैं यहीं पे अपना कंक्लूड करता हूं। तो आई होप कि आपको 3D क्लियर होगी। 3D थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जब आप इसके 3D के कंसेप्ट समझ जाते हो आप किसी भी सॉफ्टवेयर की मॉडलिंग करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा? थैंक यू बेटा, कल मिलते हैं हम सेम टाइम पे।